गुन्नू भाई चला लेंगे। अरे अन्ना आ जाओ भाई लोग एक बार का। हाँ, तीर्थ नगरी पुष्कर में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जी हाँ, सबसे बड़ी आश्चर्य बात है कि दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरे उतार दिए, जबकि स्थानीय लोगों ने अपने बदलाव की मांग की थी और समय समय से स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की मांग की, लेकिन दोनों पार्टियों ने पुराने चेहरे उतार दिए और 15 सालों में पुष्कर का कोई भी विकास नहीं। इसी को लेकर पुष्कर के सभी कौमों के युवाओं में जबरदस्त आक्रोश उत्पन्न हो रखा है। इसी के अंतर्गत रवि बाबा, जो कि पुष्कर की लोकप्रिय, जागरूक, कर्मठ पार्षद है और समय समय पर पुष्कर की आवाज उठाई और काफी संघर्ष करते आ रहे हैं, इन्हीं को ही सभी लोगों ने आज जन संवाद रखा और जन संवाद में इनको प्रतिनियुक्त किया कि ये पुष्कर से चुनाव लड़े, हम इनका साथ देंगे। रवि बाबा, आज आपको सभी युवा भाइयों ने, पुष्कर के लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, चुनाव लड़ने नहीं लड़ने की बात तो ये जितने भी मेरे समर्थक हैं इनके साथ में जैसे आज ये बैठे हैं, जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा, मैं इनका सबका धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और ये बैठ के सारी चीज़ें तय होंगी, ये जनता जनार्दन है, जो भी इनका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। बात अभी चुनाव की नहीं है, आज ये सिर्फ एक संवाद हुआ था, सारे युवा साथियों के बीच में हमने चर्चा करी है, क्योंकि हमारे पुष्कर के मतलब जो हालात हैं और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जो हालात हैं, जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता पहचान रही है। बार बार उन्हीं चेहरों को रिपीट किया जा रहा है, तो हम मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष की मतलब वो बुराई नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो कार्य रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है पुष्कर की जनता के लिए, यहाँ के तीर्थ के लिए। ये सब तीर्थों का गुरु है और यहाँ कोई सोचने वाला, समझने वाला नहीं है। दिनों दिन इसकी दुर्गति होती जा रही है इस तीर्थ की, और इस तीर्थ के मतलब ये जीत के यहाँ से चले जाते हैं। और जिस जनता के सामने आज जो अगले 5, 7, 10 दिनों में ये हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे, इनसे वादे करेंगे, ये सारी चीज़ें ये चुनाव जीतने के बाद में भूल जाते हैं। और ये नई चीज़ नहीं है, ये हम देखते आ रहे हैं, सारे युवा साथी इस चीज़ को पहचानते हैं, माताएं बहनें पहचानती है, सब जानते हैं कि भाई ये हमारे साथ में क्या करते हैं। तो मेरा यही सभी युवा साथियों को और पुष्कर की जनता को और पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, अपनी वोट की कदर को पहचानो, उस कदर से आपकी कदर बढ़ेगी, उस कदर से तीर्थराज पुष्कर की कदर बढ़ेगी, आपके क्षेत्र की कदर बढ़ेगी। रोज रोज कभी बीजेपी के पीछे भाग के, कभी कांग्रेस के पीछे भाग के अपने वोट का मिसयूज मत करो और वोट की ताकत को पहचान के और अच्छे और सच्चे व्यक्ति को चुनने की कोशिश करो, ताकि आपके क्षेत्र का, आपके तीर्थ का और आपका खुद का विकास हो सके। तो ये रवि बाबा का कहना है कि वोट की कदर करो, वोट उसी व्यक्ति को दे जो पुष्कर तीर्थ का विकास कर सके। हमारे बीच में धीरा राम जी महाराज है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी के बीच में यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे तीर्थराज पुष्कर से ऐसे योग्य व्यक्ति को चुन करके विधानसभा के उस पवित्र मंदिर में भेजा जाए, जो हमारे तीर्थराज की गरिमा और महिमा के बारे में सोचता हो, हमारी संस्कृति के बारे में सोचता हो और गौ माता के बारे में सोचता हो और तीर्थराज के विकास की बात करता हो और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना लेकर के चलता हो। ऐसे योग्य व्यक्ति को हम सभी को मिलकर के विधानसभा के पवित्र मंदिर में पहुंचाने के लिए आज ये जन संवाद जो हमने रखा है, उसमें सभी युवा साथियों ने यही निर्णय लिया है कि आने वाले समय में यदि पार्टियां अच्छे व्यक्तियों को, जो विकास पुरुष है, ऐसे योग्य व्यक्तियों को यदि नहीं भेजती है, तो हम सभी युवा साथी मिलकर के तीर्थराज पुष्कर से नहीं, पूरी विधानसभा से ऐसे योग्य व्यक्ति को चुन करके भेजेंगे, जो हम सभी के हित की बात करेगा, हम सभी की रक्षा की बात करेगा, तीर्थराज की सेवा की, सुरक्षा की, यहाँ शिक्षा की, चिकित्सा की और यहाँ की मूलभूत व्यवस्थाओं की बात करेगा। ऐसे व्यक्ति को चुन करके हम विधानसभा के पवित्र मंदिर में भेजना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से ही संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती है। उस पवित्र मंदिर में योग्य व्यक्ति पहुँचे, ऐसा हम सभी युवा लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यही कहना है कि योग्य व्यक्ति होने की आप पुष्कर आज भी विकास को तरस रहा है, काफी दुर्दशा हो रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने विकास नहीं किया, इसलिए सभी इस बार पुष्करवासी बदलाव चाहते हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, बदलाव जरूर नजर आएगा, क्योंकि युवाओं में वो जागृति आ रखी है। युवाओं ने कहा कि हम उसी को वोट देंगे जो पुष्कर तीर्थ के विकास की बात करेगा। मैं अनिल कुमार पासवान, हमारा नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा। एक जाजम पर बैठकर जो चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं,
उसमें हम सभी के मन में कहीं न कहीं उनसे निवेदन भी किया, उनसे हमने कई सारी प्रार्थनाएं भी की, मौखिक रूप से भी की और लिखित में भी की। लेकिन हमारा जो दर्द है, आज हमारा तीर्थराज पुष्कर का जो दिव्य सरोवर हम सभी की आस्था का केंद्र, हम सभी की जीवन उपार्जन करने का केंद्र भी है और संपूर्ण सनातन का और सतयुग का वो तीर्थ है। उसकी पवित्रता के लिए सबके मन में ये बहुत बड़ा दर्द है और उस दर्द को कोई एक व्यक्ति उठाए तो उसे समझते हैं कि ये तो पागल है। लेकिन आज तीर्थराज पुष्कर के सभी समाज के बंधु और सभी युवा साथी यहाँ बैठ कर के हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वर्तमान में जो समय चल रहा है, इस समय आप बताइए कोई भी है? नहीं, आपको कहीं दिखता हो बस स्टैंड तो बताइए। पहले तो था गुरुद्वारे के पास में, वहाँ बसें भी आती थी और हमारी बहनें जो यहाँ से शिक्षा के लिए अजमेर जाती है उनको बैठ के जाने में भी सुविधा होती है। लेकिन आज अजमेर से कई बार मीडिया में भी हम देखते हैं कि हमारे पुष्कर वासियों के साथ कितनी अभद्रता की जाती है। यदि पुरुष के साथ ऐसी स्थिति होती है, जो हमारी बहन बेटियां शिक्षा के लिए वहाँ अजमेर तक दौड़ के जाती है, तो उनके साथ क्या हालत होती होगी। कई बार उनको बसों में धक्के खाते खाते जाना पड़ता है। क्या ये हमारे तीर्थ की गरिमा है? क्या ये छोटी छोटी जो सरकार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये हमारे राजनीतिक लोग उन व्यवस्थाओं को उपलब्ध नहीं करा पाए तो वो हमारा क्या भला कर पाएंगे। इसलिए हम सभी आज इकट्ठे होकर के यही निर्णय लेना चाहते हैं और मैं तो व्यक्तिगत ये कहना चाहता हूं कि इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करूंगा और कांग्रेस का भी प्रतिकार करूंगा और इस बार मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको यही कहूंगा कि इस चुनाव का ही बहिष्कार कीजिए। जो लोग विधानसभा में रहते नहीं है, दिन रात जयपुर की दौड़ लगाते हैं और यहाँ की जनता की नहीं सुनते, वो हमारा क्या सोचेंगे। इसलिए सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमें बड़ा दुख है कि हमारे तीर्थराज पुष्कर में न तो चिकित्सा की व्यवस्था है और न शिक्षा की व्यवस्था है और न हमारे तीर्थराज के किसी को दुख नहीं है। बीच में जब ओलंपिक का समय आया था, उस समय कई सारे हमारी अकेली बहन यहाँ रामधाम चौराहे से ब्रह्मा मंदिर तक नहीं जा पाती है। क्या ये तीर्थराज हमारा ऐसा है? पहले बहन बेटियां स्वतंत्रता से घूम सकती थी, आज भी कोई हमारी बहुएं या हमारी बहनें माताएं परिवार की बस में बैठने के लिए अजमेर जाने के लिए यहाँ बस स्टैंड पर, यहाँ रामधाम चौराहे को बस स्टैंड माना है, तो यहाँ आकर के जब वो 2 मिनट या 5 मिनट रुकती है तो उनको कई तो गालियाँ सुननी पड़ती है, कई सारे ताने सुनने पड़ते हैं। किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं? इस तरह का या छोटी छोटी जो सार्वजनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं हो पाई, तो हम बड़ी बातें तो कहां से कर पाएंगे और क्या अपेक्षा रख पाएंगे इन लोगों से जो हमारे तीर्थराज के बारे में सोचते हो। तो मैं आप सभी से विशेष रूप से यही आग्रह करूंगा कि अगर ऐसा ही रहा, पार्टियां भी नहीं सोचती है, तो हम सबको मिलकर के हमारा नेता भी खड़ा कर देना चाहिए और तीर्थराज का पुष्कर के विकास की सोचता हो ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का साथ रह करके तन मन धन से हम लगे। तो उसके लिए आप सभी से विचार जानेंगे कि आप किस व्यक्ति को चाहते हैं जो आपकी मैं आग्रह करूंगा कि एक आप लोगों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है पुष्कर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र इसका नाम आता है, लेकिन पुष्कर के अंदर मेरी उम्र कम से कम 45 साल की हो गई है और पिछले 20 सालों से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। लेकिन 20 सालों में मैंने भी लगभग 4 विधायक देख लिए हैं। पुष्कर के अंदर कभी आज तक किसी विधायक ने अपना ऑफिस तक नहीं खोला है। क्या यहाँ से जीतते हैं, मतलब कहते हैं ना जनता जनार्दन है, चुनाव से पहले तो जनार्दन है और चुनाव के बाद में जनता मरणासन है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है। और आज ये जैसे एक रामायण का एक छोटा सा वाक्य है कि हनुमान जी को समुद्र किनारे उनकी शक्ति याद दिलाई जाती है, तो भाई आप में इतनी शक्ति है, वही शक्ति मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपकी वोट की ताकत क्या है? 5 साल में एक बार आपके पास में ये पावर पैदा होती है या आपके पास वोट की ताकत है। लेकिन कोई आदमी बीजेपी के पीछे भाग के वोट दे देता है, कोई कांग्रेस के पीछे भाग के वोट दे देता है। हम भी कभी ना कभी उसी चीज़ से जुड़े हुए थे, लेकिन
आपके सामने है पूरा सिस्टम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। यहाँ से आदमी जीत के जाता है थोड़े, मतलब आज ये 25 तारीख को जैसे ही वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद में आपकी सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, इनकी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। अपने अपने क्षेत्रों में वो जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे, जयपुर में घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। एक छोटा सा वाकया है कि सुरेश जी रावत किसी जमाने में मेरे मित्र थे क्या, और मेरे ऑफिस में वो आके बैठते थे। उनके पास में एक अल्टो कार थी क्या, अल्टो से डिजायर आई, डिजायर से स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो से एंडीवर आ गई या, तो उनकी तो तरक्की दिन रात होती गई। ये व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन जब मेरे पास तो 6 महीने पहले तक 800 गाड़ी चलाता था, तो पुष्कर की जो सड़कें हैं या पुष्कर के जो भी हालात हैं जो पहले थे उसमें सुधार तो कुछ हुआ नहीं, और बदतर से बदतर होते जा रहे हैं दिनों दिन। ये आपको किसी को बताने की जताने की जरूरत नहीं है क्या। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ना तो मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ ना आप लोग हो, लेकिन एक व्यक्ति विशेष आदमी जिसको बार बार सरकार रिपीट करती है और काम वो कुछ करते नहीं है। जैसे अभी अमित भाई ने बताया 2600 करोड़ रुपए पुष्कर के अंदर, ये 10 सालों में नहीं है, पिछले 5 सालों में बताया जा रहा है कि 2600 करोड़ रुपए। यहाँ इतने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, बिना इकाई दाई सेकड़ा करे कोई 2600 करोड़ रुपए लिख नहीं सकता है, लगाने की बात तो दूर है। मैंने एक बार विधायक जी को मुंह पे बोला था, मैंने कहा कि मेरे को 1500 करोड़ रुपए दिलवा दो, मैं पूरे पुष्कर का सिस्टम ही बदल देता हूँ या। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि ये सर्वे, ये मापदंड, पार्टियों के मापदंड, जैसे चुनाव आते हैं ना सब चीज़ें खत्म हो जाती है क्या। न तो कोई योग्य उनको नजर आता है, न उनको जिताऊ नजर आता है। बस ये पूरे देश के अंदर एक जातिवाद फैलाया जा रहा है, और जातिवाद के नाम पे जैसे आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख वोटर हैं क्या, 2.5 लाख वोटर के अंदर जो जातिगत टिकट दिए जा रहे हैं उनकी गिनती 35-40 हजार के आसपास में है क्या। तो 70,000 वोट उनके हो गए, बाकी 1,80,000 वोटर सिर्फ उनके पीछे ही भाग के लग जाते हैं और उनको जिता के भेज देते हैं। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। आज पुष्कर के अंदर, कॉलोनी के अंदर, बाकी पूरे पुष्कर के अंदर एक छोटा सा गार्डन नहीं है, कोई अच्छा खेल मैदान नहीं है, स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं है क्या। आज मेरे पास है ना सारे ऐसे ही काम आते हैं, किसी को थाने से छुड़वा दो, किसी को क्या करवा दो। कोई बच्चा मेरे को ये नहीं कहता है कि मेरे को आगे खेलना है या मेरे को खिलवा दो, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, 2 बार अजमेर का सेक्रेटरी भी रह गया, पूरी DCA का मैं मालिक रहा हूँ। लेकिन किसी भी बच्चे ने मेरे को आज तक ये नहीं बोला कि मेरे को आगे खिलवाओ। वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि यह माहौल नहीं है या, ना यहाँ कोई अकेडमी है, ना कोई खेल मैदान है, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छी कॉलेज है। एक कॉलेज खुल रखी है, उसके अंदर भी 6 बीघा जमीन दे रखी है क्या, जबकि उसको 12.5 बीघा जमीन मिलेगी तभी वो उस कॉलेज की फंडिंग चालू होगी और वो कॉलेज सही तरीके से चल पाएगी। तो कहने का मतलब बाहर की इतनी संस्थाएं आती है, आप खुद देखो मैंने कितनी जमीनें मैंने रुकवाई है पर्सनली, इतनी जमीनें बाहर वालों को देते हैं, किसी को 5 बीघा दे दी, किसी को 2 बीघा दे दी। अभी एक ही छोटा सा वाकया आपके सामने आया था, एक परशुराम जी का एक सर्किल बनाने के लिए घोषणा करी गई, तो भाई आपका सर्किल बना रहे हैं, सिर्फ एक सर्किल का नाम दे देने से परशुराम सर्किल नहीं हो जाएगा। उसके एवज में 4 जमीनें दूसरी संस्थाओं को दे दी गई या, किसी का सामुदायिक भवन बन रहा है, किसी का क्या बन रहा है, किसी का क्या बन रहा है। अरे यार मतलब बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चे सबके बच्चे होते हैं, लेकिन इनका भविष्य देखने वाला यहाँ कोई नहीं। चलो अपन ने तो अपनी लाइफ जैसे तैसे निकाल ली है, लेकिन इन बच्चों के लिए क्या है। तो आज पुष्कर के अंदर कोई भी आदमी आता है, बस अभी जैसे विधायक जी ने पूजा करी, पूजा करते ही उन्होंने बोला कि मैं पहले दिन से पुष्कराज का काम करूंगा। ये काम 10 साल पहले भी चालू हो सकता था। 10 साल बाद में अब जब आप फंस गए हो, टिकट भी लेके आ गए हो और उसके बाद में आप ये कर रहे हो कि भाई मैं पुष्कर का पहले दिन से ही काम करूंगा, तो ये हमको बताने की जरूरत है, आपकी ड्यूटी बनती है। आज मैं 12 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ क्या, किसी से भी पूछ लो, मेरे पास एक फोन आता है, मैं हाथों हाथ 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में उसको रिजल्ट दे देता हूँ क्या। मैं मेरी पार्षदी को लेकर जब इतना सीरियस हूँ, तो ये क्यों नहीं होते हैं। इनको भी भगवान मौके दे रहे हैं, 2-2 मौके मिल गए इनको, तो उसके बाद में भी ये कुछ नहीं कर पाए पुष्कर के लिए क्या। और पुष्कर के लिए भी कुछ नहीं हुआ, उस पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं हुआ। आज यहाँ मैं कोई दावेदारी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ आप लोगों को इकट्ठा करके कि आप मेरा समर्थन करो और मैं विधायक बनना चाह रहा हूँ, लेकिन एक योग्य आदमी को ये कब तलाशेंगे
कब इनको ये अक्ल आएगी? ये अक्ल तभी आ सकती है जब ये युवा शक्ति या और आज 36 कौम की युवा शक्ति यहाँ पे बैठी है, तो 36 कौम की युवा शक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि पूरी सत्ता को बदल के रख सकते हैं या। लेकिन यही बात है, कोई आदमी परंपरागत तरीके से कि भाई मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा और मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा, जबकि आपको ये पता होना चाहिए बीजेपी जीतती है आगे कांग्रेस आ जाती है तब भी आप निराश, कांग्रेस आती है बीजेपी जीत जाती है तब भी आप निराश, और पुष्कर से लेकर दिल्ली तक भी बीजेपी रही पिछले कार्यकाल में या तब भी आप निराश। तो फिर आप मतलब आपको आशा कब बंधेगी, आप कब आपके काम कब होंगे क्या? तो ये जो चीजें चल रही है क्या, भाई चुनाव है 6 तारीख तक फार्म डालेंगे, उसके बाद में 25 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, ये सब अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे। आज आपको हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, तो ये आप समझो ये आपकी पावर है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप अपने वोट की कदर करो। जब आपके वोट की कदर होगी तो आपकी कदर होगी, इस शहर की कदर होगी, इस क्षेत्र की कदर होगी। जब तक आप अपने वोट की कदर नहीं समझोगे तब तक आपकी कदर करने वाला कोई नहीं है, चाहे भले वो कोई सा भी नेता अभिनेता यहाँ आके चला जावे। पुष्कर के अंदर अगर ये कार्तिक मेला नहीं भरे ना, तो पुष्कर की ये जो छोटी मोटी जो ये जो कारियां लगती है ना मेले के टाइम पे, ये भी लगना बंद हो जाएगी क्या। और आज मैं पालिका के अंदर घुसा हुआ हूँ, मैंने इतने भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं क्या। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी पार्षद साथी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है या। वहाँ पे उनको सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है या। आप 10 रुपए के लिए, 20 रुपए, 50 रुपए के लिए अपन एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, ये करोड़ों रुपए की ऐसी तैसी कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है या। तो कहने का मतलब ये है कि ये सही समय है, आपको अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी, अपने को पहचानना पड़ेगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं या। अगर जब तक ये चीज आप में पैदा नहीं होगी तब तक यही सुरेश जी, यही मैडम या कोई भी XYZ, इनके अलावा भी कोई आ जाएगा। जैसे अभी सुरेश जी का टिकट कट जाता, कोई दूसरा आदमी आता, तो क्या गारंटी थी कि वो आदमी आपका भला कर देगा। तो इससे अच्छा तो यही है, एक मेरी बात नहीं है, गांव में कोई भी योग्य व्यक्ति आपको नजर आवे, आप उसका साथ तो दो, कम से कम उसके साथ तो चलो। जब तक छोटा बच्चा होता है ना, कोई अच्छा काम करता है तो घरवाले उसको बोलते हैं शाबाश। वो शाबाशी जो एक मोटिवेशन की जो थप्पी होती है, वो हर आदमी 10 दिन, ये हर 5 साल में एक बार आपके पास में पावर आती है, और इस पावर का जब तक आप यूज नहीं करोगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और ना आपका विकास होगा, ना आपके तीर्थ का विकास होगा, और न इस क्षेत्र का विकास होगा। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, अपने वोट की कदर को समझो। वोट की कदर करोगे तो खुद की कदर बढ़ेगी, शहर की कदर बढ़ेगी, क्षेत्र की कदर बढ़ेगी। नहीं तो ये जातिवाद के नाम पे जीतते आएंगे और जीत के चले जाएंगे, फिर आपको भूल जाएंगे। आज एक बात बताओ, दो कार्यकाल हो गए या, एक व्यक्ति विशेष उन पे अटैक नहीं हो रहा है, बाकी 2 कार्यकाल हो गए। आप में से कितने के नाम जानते होंगे विधायक जी या? मैं यहाँ बैठे सबके नाम जानता हूँ या। तो 10 सालों के अंदर वो इस क्षेत्र के अंदर रहते ही नहीं है या मिलते ही नहीं है या। मैं एक बार चौकी से जब उनको कोई तीर्थ पुरोहित जब कभी काम बता देता था ना, तो उन्होंने क्या रास्ता ही बदल दिया, राइट साइड की जगह रॉन्ग साइड से आना चालू हो गया। मेरे को एक बार कोई शादी समारोह में मिले, मेरे को बोला कि भाई बाबा कोई काम हो तो बताना। मैंने कहा जी राइट साइड से आया करो, रॉन्ग साइड से मत जाया करो, 50 ब्राह्मण बैठ के सबसे बात किया करो क्या। तो अपना काम कुछ भी नहीं क्या, ना आप कोई अवैध काम करवा रहे हो, ना कोई प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हो। अरे यार, चीज का घड़ी, मोहल्ला, लाइट, बिजली, पानी, ये तो आदमी को मिलना चाहिए ना, मूलभूत सुविधा है उसकी क्या। आज छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे स्पोर्ट्स में नाम कर रहे हैं आज की तारीख में क्या, और यहाँ बूढ़े होने को आए हैं क्या, बैट पकड़ना नहीं जानते हैं तरीके से। तो कहने का मतलब यही है कि ये राइट टाइम है, ये आपके वोट की कदर करो, और कदर करोगे तो आपकी कदर बढ़ेगी। और बाकी आप युवा हो, सब समझदार हो, आपको ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बात है व्यक्तिगत, आदमी काम नहीं करता है, वही चीज़ अपने को पसंद नहीं आती है, और इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग के अंदर गुरुजी ने भी अपने सुझाव रखे, अमित भाई ने भी रखे, गुन्नू भाई ने भी रखे, और आप सब यहाँ लोग बैठे हो, तो एक ये युवा शक्ति, इसको बरकरार रखो, अपनी ताकत को समझो और इस ताकत का इस्तेमाल करो। जय हिंद, जय भारत। आप अपने विचार रखें आगे आके। और रवि भैया, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। विधायक
जीती, विधायक जी पुष्कर पधारे थे, तो उनको मैंने एक छोटा सा काम बताया था। लावाई शमशान घाट अपने पुष्कर में है, उसके ऊपर चद्दर नहीं है, उस चद्दर लगवाने के लिए मैंने उनको बोला। वो चद्दर आज तक नहीं लगे, आप सभी वहां से गुजरते होंगे। मात्र 10-20 हजार का काम है वो, जो हमारे 10-20 हजार का काम नहीं कर सकता, उससे हम करोड़ों रुपए की आज कैसे कर सकते। और जो आप बोलते हो कि आपने पहले दिन से आपने तीर्थ की सोची, तो आपकी सरकार पुष्कर से लेकर दिल्ली तक थी, आप चाहते जब अपना कार्य कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगी अगर तीर्थ में गंदा पानी ज्यादा बंद हो जाएगा तो। ये उनके लिए छोटा सा उदाहरण है जो आपका विकास कराता हो। आप जिम्मेदार नागरिक बनिए, गुलाम नहीं। और आज तक 9 साल में जिन्होंने विकास किया वो आपने देखा ही है। सब एक दूसरे का नाड़ा बांधने से फुर्सत नहीं मिलती किसी को, सब आपस में बैठते हैं। रात को भी हमने देखा है, सब अगल बगल बैठे थे। हम हैं चूतिया लोग, जब चुनाव होते हैं 6-6 घंटे 3-3 घंटे थाने में बैठते हैं, कोई नहीं आता छुड़ाने। आप लोग, पुष्कर का विकास तभी हो सकता है, सबके बड़े बुजुर्ग, माताओं पिताओं भाइयों बहनों, मरने के बाद में सबको पुष्कर में आना है, इसी तीर्थराज में, इसी पानी में सबकी अस्थियां घुलेगी। और जब तक पुष्कर का लोकल कोई अपना विधायक हो या फिर नेता हो, जब तक पुष्कर का लोकल नहीं बनेगा, तब तक पुष्कर का विकास असंभव है। रवि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हमारे में वो ताकत है, हम अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भैया तुम संघर्ष करो, रवि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तीर्थ का नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा हो। तीर्थ का नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा हो। तीर्थ का नेता कैसा हो, रवि बाबा जैसा हो। बोले श्री ब्रह्मा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।